जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज हम बात करेंगे 28 तारीख को क्या हुआ। क्या हम कोर्ट गए या ना गए? क्या एनएसएल और एनएचए सेंटर का जो केस चल रहा है उसमें क्या लेटेस्ट अपडेट है? और जो रिसेंटली एनएसएल वालों ने वीडियो पोस्ट किया है बिना टैग करते हुए लेकिन इनडायरेक्टली बार करते हुए, तो उसका क्या जवाब है और क्या ये लोग एनएसएल वाले कर रहे हैं? ठीक है, ये सारी चीजों पे आज हम इस वीडियो के अंदर ब्रीफली डिस्कशन करेंगे और बताएंगे क्या है कहानी। तो चले दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं केस की अपडेट की। क्या अपडेट है दोस्तों? 28 जनवरी की हमारे पास डेट आई थी और उससे पहले 3 जनवरी का हमारा अपडेट था। 3 जनवरी को हमें विजिट करना था लेकिन हमारे पास कोई भी अपडेट नहीं आई थी, इसलिए हमने विजिट नहीं किया। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम डर गए, हम कोर्ट में नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों, कोर्ट में तब जाया जाता है जब सामने वाले को पता हो कि भाई केस फाइल हुआ है और आपको इस डेट पर पहुंचना है। हमारे पास कोई अपडेट आई ही नहीं थी। ठीक है, अगर कोई कहता है कि आई थी तो उसका प्रूफ मैं दे दूंगा कि हमारे पास कोई अपडेट नहीं आई थी। कोई मांगे तो सही। देन 28 तारीख की तारीख थी, हमने 28 तारीख को देहरादून गए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचे हैं। बाकायदा हम 28 तारीख को देहरादून गए हैं, कोर्ट में विजिट किया है। जज साहिबा थी नहीं, ठीक है, तो इसलिए उस दिन कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हो पाए। नेक्स्ट तारीख लगी है, नेक्स्ट तारीख के बारे में आपको बहुत जल्दी ही अपडेट किया जाएगा। जो भी लोग हैं ऐसे जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है किसी भी तरीके से, जॉब के लिए बुलाया था या कुछ भी, आज का नहीं, साल भर का नहीं, 6 महीने का नहीं, 2 साल का नहीं, एनएसएल या एनएसएल से रिलेटेड किसी भी कंपनी में अगर आप लोगों का पैसा फंसा है तो आप मुझे कांटेक्ट जरूर करें। बिकॉज एनएसएल से जो बंदा लड़ रहा है वो एक ही बंदा है, जो है एनएचए सेंटर प्रशांत शर्मा। एंड मुझे कांटेक्ट करने का रीजन ये है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूं और बता सकता हूं कैसे आप पैसा अपना विड्रॉल कर सकते हैं, कैसे इन लोगों से अपना पैसा निकाल सकते हैं। डेट्स इट। ठीक है, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई ठेका नहीं लिया है मैंने, लेकिन मेरे को प्रोसीजर पता है। और ये जो लोग हैं, कंपनी वाले जो है, इन लोगों को परेशानी इस चीज की हो रही है क्योंकि मैं लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, अब बात आती है कि जो इन्होंने वीडियो डाला है डायरेक्टली नाम ना लेते हुए लेकिन इनडायरेक्टली टैग करते हुए, इनडायरेक्टली वो सारी चीजें बोल रहे हैं जो हम लोग इनके खिलाफ कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, क्या डायरेक्ट सेलिंग इलीगल है? दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इलीगल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या मैं डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ बोल रहा हूं? बिल्कुल नहीं बोलता। मेरा तो चैनल ही डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर है। मैं जितनी भी कंपनीज के बारे में आज तक रिव्यू करी है सारी डायरेक्ट सेलिंग की है। इवन हर्बल लाइफ जिसमें मैं वर्क भी करता हूं वो भी डायरेक्ट सेलिंग ही है। ठीक है, मेरी किसी भी वीडियो में डायरेक्ट सेलिंग गलत नहीं बताई जाती है बिकॉज हम जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग है क्या। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग को गलत कहना, नेटवर्क मार्केटिंग को गलत कहना और गलत तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग को करने में बहुत फर्क है। एनएचए सेंटर सिर्फ उन लोगों का विरोध करता है जो डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम करते हैं गलत तरीके से करके। चाहे आप हमारी हिस्ट्री में कोई भी किसी भी कंपनी का रिव्यू उठा के देख लीजिए, हमने हमेशा उन कंपनीज का रिव्यू किया है जो स्कैम कर रही थी, उसका बताया है और हिस्ट्री का ये प्रूफ है। ठीक है, जितनी भी कंपनीज का हमने रिव्यू करा है वो आज नहीं तो कल भाग ही गई हैं। डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट सेल करना गलत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हो उसके अंदर वो किस तरीके से कर रहे हो, काम किस तरीके से कर रहे हो, सर्विसेज जो, क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विस देना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि भाई कोई ना कोई प्रोडक्ट और सर्विस आपको देनी पड़ेगी। इसलिए जितनी भी एमएलएम कंपनीज आती हैं, चाहे वो लीगल हो, इलीगली वर्क कर रही हो, सही हो या गलत हो, वो दूसरी चीज है। क्योंकि गवर्नमेंट का कंप्लाइंस है, उस चीज को इनको पूरा करना पड़ता है। लेकिन वो तो हो गया सिर्फ गवर्नमेंट से बचने के लिए, अपने आप को लीगली दिखाने के लिए। लेकिन उसके पीछे जो काम चल रहा होता है वो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसका सवाल है, उसके ऊपर सवाल है। हम ये नहीं कह रहे कि प्रोडक्ट क्यों सेल कर रहे हो। आज तक हमने किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा कि आप प्रोडक्ट क्यों सेल कर रहे हो। हम हमेशा, हमारी जितनी वीडियोस है और स्कैम कहने का जो रीजन है वो है टैक्टिक्स, वो तरीके जिनके द्वारा ये लोग काम कर रहे हैं। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज,
ये कह रहे हैं कि हमारे जितने भी ऑडियंस है वो है जो अनएजुकेटेड है, जिसको पता नहीं है, जिसको इंफॉर्मेशन नहीं है। सो भाई मेरे, सर्च वो ही कर सकता है, ढूंढ वो ही सकता है जिसको थोड़ा भी ज्ञान होगा। जिसको ज्ञान नहीं है ना, वो तो ऐसे ही आकर के पैसे पकड़ा देता है और ऐसे ही तुम लोग चल भी रहे हो, ठीक है ना। जिसको इंफॉर्मेशन है, जिसको ज्ञान है, जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज है, वो सर्च करता है, सवाल करता है। सवाल कौन नहीं करता है? जिसको नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। और अगर मेरी बात है ना, जो ये लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं इलिटरेट और अनपढ़ और दुनिया भर की चीज, तो आपको बता दूं, अगर मैं अपने ज्ञान की प्रमाण देने बैठी है ना, तो आपके जो गुरु है ना, उनके जवाब नहीं बनेंगे। प्रशांत शर्मा वो बंदा है जिसके कस्टमर कहूं, जिसके कंज्यूमर जो ट्रेनिंग लेते हैं, वो ना ही सिर्फ आम जनता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, आर्मी पर्सन्स भी हैं, पुलिस पर्सन्स भी हैं, ठीक है, इवन इंडियन कमांडो, ठीक है, वो भी हमारे कस्टमर हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो मंत्रालय में भी बैठते हैं, ऐसे भी लोग हमारे कस्टमर हैं। और कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अनपढ़ आदमी से अपनी हेल्थ की इंफॉर्मेशन नहीं लेगा। और एनएचए सेंटर्स आज चालू नहीं हुआ है, पिछले 6 to 7 ईयर से वर्किंग है, ठीक है। बीएससी न्यूट्रिशन हूं मैं, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन, डीएनएचई, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन हेल्थ। तो अनपढ़ और इलिटरेट कहने से पहले अपना सोच लो, रिसर्च कर लो, ठीक। जितने टेस्ट मैंने क्लियर करे ना, एक बार मेरी प्रोफाइल खोल के देख लीजिए। अगर उसके 1% भी निकाल लिए होते तो ये चोरगिरी वाला काम नहीं करना पड़ रहा होता आपको, ठीक है। आए मुझे लिटरेट कहने के लिए। और क्या कह रहे हैं कि ये सिर्फ फॉलोअर्स पाने की बात है। दोस्त, आज भी मेरे फॉलोअर्स की अगर मैं बात करूं ना, तो 23,000 फॉलोअर्स है, तुम्हारे फॉलोअर्स से कम 20 गुना ज्यादा हूं मैं, ठीक है। तो किसको फॉलोअर्स की जरूरत है, किसको अपनी बात पहुंचानी पड़ रही है ना। ये हर जगह ये लिखना कि हम जॉब नहीं देते हैं, हम एमएलएम करते हैं, ये कहने की जरूरत तब पड़ रही है जब आपको पता है कि लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है, ठीक है ना। मुझे मत सिखाओ इस चीज के बारे में। और क्या कहा कि जो सच होता है उसको किसी के साथ की जरूरत नहीं होती है, और जो साथ की जरूरत तो उसे पड़ती है जो झूठ बोलता है। भाई, अगर साथ ऐसी बात होती ना कि जिनको साथ की जरूरत पड़ती है, मैं कह रहा हूं कि अगर आओ मेरे पास, साथ आओ मेरे साथ आओ, तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा भी अगर आपको नॉलेज होता ना, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर पढ़े लिखे होते तो ऐसी बात ना करते। साथ की जरूरत हमेशा पड़ती है। अगर साथ ना होता तो, सच्चाई के साथ साथ ना चल रहा होता तो महात्मा गांधी के पीछे पूरा देश नहीं चल रहा होता। जलियांवाला बाग में एक आदमी नहीं मरा होता, हजारों आदमी मरे थे, हजारों आदमी शहीद हुए थे। तो उस टाइम पर हजारों आदमी शहीद ना हुए होते, एक आदमी शहीद होता, महात्मा गांधी या चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, भगत सिंह। ये सारी आइडियोलॉजी है, और एक आइडियोलॉजी जो सही है उसके पीछे लोग बाग चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो उस सच्चाई को, उस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी गलत है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो सिर्फ सब अंग्रेजों के साथ होते, ना कि महात्मा गांधी और भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के साथ। और क्या कहते हो कि गरीब आदमी अमीर नहीं बन सकता, गरीब आदमी बिजनेस नहीं कर सकता है। भाई, थोड़ा सा सर्च कर लो, थोड़ा सा पढ़ लो, स्टडी कर लो। किताबें छोड़ो यार, गूगल पे ही स्टडी कर लो। कितने ऐसे नाम मैं बता दूं जो बिल्कुल जीरो बैकग्राउंड से आते थे, आज अपनी स्किल्स के दम पर हजारों करोड़ की कंपनियां खड़ी करी हुई हैं उन लोगों ने। वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल है फिजिक्स वाला। अपनी एजुकेशन के बेस पर, अपनी पढ़ाई के बेस पर उस इंसान ने एक अपना यूनिकॉर्न तैयार करा है। यूनिकॉर्न का मतलब है मोर देन 7,000 करोड़ की कंपनी है उनकी। उनकी हिस्ट्री के बारे में पता कर लीजिए, पता चलेगा कि कितने बड़े रईस थे। वो नहीं थे, बहुत ही नॉमिनल फैमिली से बिलोंग करते थे। तो ये जो आप लोगों ने एक भ्रम फैला रखा है ना, जो कह करके आप लोगों को माइंड वॉश करते हो कि गरीब आदमी के पास तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, भाई डायरेक्ट सेलिंग अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब आदमी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। गरीब आदमी के पास ऑप्शन है अपनी स्किल्स को बढ़ाना और उन स्किल्स के दम पर अपना इनकम करना। हमेशा दूसरे की जेब काट करके जीना जरूरी नहीं है कि सही हो। और एक ये पता नहीं क्या रोते रहते हैं कि जीएसटी फाइल करते हैं, एमसीए में। भाई, एमसीए में रजिस्टर करना इट्स अ कंप्लायंस। आप कोई भी कंपनी चलाते हो उसके लिए एमसीए में रजिस्टर करना पड़ेगा, जीएसटी आपको लेना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा।
इट्स नॉट मीन्स कि भाई आप सही हो, आपको प्रमाण नहीं मिल गया है कुछ भी करने का। एमसीए में रजिस्टर करना मतलब आपको अपनी कंपनी बनानी थी, इसलिए एमसीए में रजिस्टर किया। जीएसटी फाइल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। लेकिन बात यहां पे प्रोडक्ट सेल करने की हो ही नहीं रही है, बात यहां पे डायरेक्ट सेलिंग की हो ही नहीं रही है, बात यहां पे हो रही है उन टैक्टिक्स की, उन तरीकों की जिसके चलते आप अपना प्रोडक्ट, अपनी कंपनी को चला रहे हैं। अननेसेसरी उन लोगों को माइंड वॉश कर। मेरे को पहला नंबर पे ये बता दीजिए कौन सी ऐसी कंपनी है जो सिर्फ अपने यहां पर आ करके रहना मैंडेट करती है कि भाई आपको डायरेक्ट सेलिंग में काम करना है, आपको यहां आना पड़ेगा, अदरवाइज आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। कौन सी ऐसी कंपनी है? दूसरा, अगर आकर रहोगे तो आपको 3500 रुपए देने हैं, भाई वो बाहर रह लेगा, क्यों रहेगा तुम्हारे पास? क्या मतलब तुम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई ऐसा बहुत बड़ा चेंज लेकर के आए हो कि भाई बंदे को वहीं रहना है? कोई किताब पढ़ा रहे हो, किसी चीज की स्टडी कर रहे हो कि नहीं भाई वहीं आना है, वहीं हॉस्टल में रहना है, हमारे पास ही रहना है? क्यों? क्योंकि वो बंदा अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप उसको डरा नहीं पाओगे। डायरेक्ट सेलिंग में आपके पास आपकी वेबसाइट है, बंदा तो कहीं से भी ज्वाइन कर सकता है। क्यों जरूरी है कि आपके यहां पर ही आकर रहे वो? क्यों आपको 3500 रुपए पे करे? और उस 3500 के लिए आप उसको मेंशन भी नहीं कर रहे हो कि हम लेते हैं, लेकिन तब भी लिया जा रहा है ना। और अगर आप इस चीज को डिनाइल करते हो तो कहो, लाइव आओ ना। मैंने तो खुला ऑफर दिया है, आज भी दिया है, पहले भी दिया है, कि अगर आपको इतना ही लगता है कि आप सही हैं, कुछ भी गलत नहीं है, तो आओ बैठ करके लाइव करते हैं। अगर इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे चैनल पे आकर के कर सकते हो तो अपने चैनल पे बुला लीजिए, मैं आता हूं, प्रूफ लेकर के बैठूंगा। और अगर मैं सही हूं, अगर मैं साबित कर देता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, तो आप अपनी कंपनी बंद करने के लिए तैयार हैं? या जो लोग गलत कर रहे हैं, जो लोग इस तरह की टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, क्या आप उनको खिलाफ एक्शन लेंगे? क्या आप उन्हें जेल भेजेंगे? अगर नहीं तो भाई ये किस लिए ढोंग रचा जा रहा है सारा? और अगर जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि इस तरह की कार्यवाही करके, इस तरह की चीजें डरा धमका करके एनएचए सेंटर को चुप करा देंगे, तो भाई मैं आपको बता दूं कि एनएचए सेंटर आपकी इन गीदड़ धमकियों से डरने वाला नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूं, जब तक जिन लोगों ने भी इस तरह की टैक्टिक्स यूज करी है, और ना ही सिर्फ एनएसएल, मैं खुला ओपनली चैलेंज दे रहा हूं, जितनी भी कंपनियां इस तरह की टैक्टिक्स यूज कर रही हैं, कसम उस ऊपर वाले की, जब तक उन्हें बंद नहीं करा दूंगा ना तो शांत नहीं होऊंगा। और क्या ये मैं सोच रहे हो मतलब रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे करके मेरे को फोन करके परेशान करोगे? भाई मैं आपको बता दूं कि आप तो ठाली बैठे हो, आप तो अपने घर पे रहते नहीं हो, आपको परवाह ही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, आपकी फैमिली किस कंडीशन में है नहीं है, आप तो सिखाते ही यही हैं, प्रूफ है इन चीजों के भी मेरे पास। लेकिन मुझे अननेसेसरी फोन करके अगर जो भी इंसान परेशान करेगा तो मैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। एक देवी जी हैं, देखो लेडीज से बदतमीजी से मैं बात करना पसंद नहीं करता हूं, बहुत ही पूजने तरीके से मैं रखता हूं, बहुत ही इज्जत से मैं बात करता हूं, लेकिन अगर मेरे साथ बदतमीजी करोगे तो मुझसे ज्यादा बदतमीजी इंसान नहीं दिखेगा फिर दुनिया में तुम्हें। समझ में आई? ये देवी जी मेरे को 12 बजे कॉल करके कहती हैं कि मेरे कमेंट्स क्यों डिलीट कर देते हो। मैंने इनसे बार बार पूछा है कि भैया मैंने कौन सी कमेंट डिलीट कर दी, क्या थी कमेंट? क्योंकि एनर्जी सेंटर कोई कमेंट डिलीट ही नहीं करता अनलेस कोई इंसान इतना लीचड़ हो कि उसको पता ही नहीं है बोलना क्या है। हमने किसी की कोई कमेंट डिलीट नहीं, लेकिन लेडी ये रेगुलरली बोले जा रही है मेरी कमेंट क्यों डिलीट करते हो, ये सही नहीं है, फला नहीं है, ढिनकर। अरे भैया बताओगे तो सही ना, एक बार सुनो क्या कहती हैं ये। हाँ, अब बताइए मैनिपुलेट नहीं कर सकता उन्हें। क्या लिखा था? जी आपने करा ना वो तो डिलीट। अरे आपके पास स्क्रीनशॉट है तो बताइए ना। तब मैं, मुझे तो याद है, मुझे लगा आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आती इसलिए आपने डिलीट कर दिया। ठीक है, आपने कहा अभी कि आपके पास है स्क्रीनशॉट है, तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि क्या कमेंट था जो मैंने डिलीट कर दिया। मैंने आपसे नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड ही उसमें बोला था, और अरे बहुत था पॉजिटिव बातें चीजें घुमाने से क्या मिल रहा है, डायरेक्ट पॉइंट पे आओ ना। क्या लिखा था? बोल रही हूँ, आपने उसे डिलीट क्यों किया, मैं ये जानना चाहती हूँ। आपने कहा डिलीट किया, मैंने उस दिन भी स्क्रीनशॉट लिया था। मैंने, अगर आप सही हो, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है ना देखने का नेटवर्क मार्केटिंग को, अगर आप सही हो तो आपको पॉजिटिव भी कमेंट रखने चाहिए, नेगेटिव भी, बट आपने सिर्फ अभी मैंने चेक करा तो आपने नेगेटिव कमेंट लिखे हैं।
सिर्फ वही मैंने सिर्फ रखे। नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट आपने रखे हैं। सारे डिलीट कर दिए। मैम या तो आप कुछ खा पी के बैठी हुई हो अभी, ठीक है, आई डोंट नो कौन आप सा मुझे नशा करते हो आप। तो मुझे पता है, देखो आपका मोटिव अरे ये है मोदी ना, का क्या मतलब है, आप आपको रात पता को है 12 बजे फोन करके मुझे परेशान कर रहे हैं। नेगेटिव टाइम लोगों सुनो, से, नेगेटिव लोग आपको पता है कि वीडियोस देखेंगे, नेगेटिव लोग ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो। उत्तराखंड के लोगों पे दिमाग नहीं है, वो तो कहीं भी बातों में यकीन करेंगे जो आप बोल रहे हो, ठीक है। हाँ। अब जो एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड पर्सन कभी भी किसी के बोलने में नहीं जाता है। और उस कमेंट में वो सब चीज एक्सप्लेन करी थी मैंने, और आपने वो कमेंट अबे मेरे क्या पे छोड़ो कमेंट छोड़ो किया, सारे कमेंट का जनों से मतलब डिलीट करा आपने। बताओ तो सही, या तो अगर हवा आप में बोले सही जा हो रही हो? तो मैं आपसे ओनली ऑन रीजन जानना चाहती हूँ कि आपने वो कमेंट डिलीट क्यों करा। अरे कौन सा कमेंट, एक तो महिला हो, कुछ कह नहीं सकता आपसे, बोल के कमेंट तो दिखाओ। बोलोगे ना, कौन सा कमेंट, कमेंट में क्या लिखा था, कुछ तो बोलोगी देवी जी, या ऐसे कौन डिलीट किया था, डिलीट किया था? तो डिलीट किया है आपने अरे पढ़ा क्या तो डिलीट होगा, किया है? डिलीट किया पागल आपने पागल हो पढ़ा क्या? तो होगा। आई होप दोस्तों आपने इन लोगों का, एनएसएल वालों का, और ये जो कर रहे हैं वो चीज आपने देखी, ठीक है। मैं नहीं कहता हूं कि मेरे को लाखों की भीड़ चाहिए, मेरे को सिर्फ वो ही इंसान चाहिए जिसके साथ गलत हुआ है, चाहे किसी ने भी किया हो, डजंट केयर। अगर मैं खड़ा हो सकता हूं लड़ने के लिए जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसको कोई प्रॉफिट नहीं है ना, तो आपका पैसा फंसा है, ठीक है। अगर आप अपने लिए नहीं लड़ सकते हो, आज नहीं लड़ सकते हो ना, तो मैं लिख के दे रहा हूं मेरे भाई, जिंदगी में कभी भी तू अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएगा। जिंदगी में तेरे साथ कुछ भी होगा ना, कभी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएगा। तो आज स्टैंड ले, अपने पैर पे कम से कम खड़ा हो जा। माँ बाप के पीछे कब तक रहेगा, ठीक है ना। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।